जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो अभी मैं देख रही हूँ, जो मतलब जिस तरीके से गुरुपा मुझे बोल रहे हैं, तो अब तो खैर गुरुपा अपनी टेलीपैथी पे ही मुझे समझा देते हैं। तो अभी जैसे गुरुपा करवाना चाहेंगे मैं वैसे करूँगी। और जो मैं देख रही हूँ, जो नेगेटिव लोग हैं उनका प्रोजेक्शंस ये चल रहे हैं कि जो बच्चे बढ़ती उम्र के हैं वो बदतमीज़ बने। वो ऐसी प्रोजेक्शंस करते हैं कि बच्चे बदतमीज़ी करें। एक बार बच्चा बदतमीज़ हो जाए किसी का, उसके बाद तो वो आगे की लाइफ वैसे ही जिएगा। और वो अपने जब भाई एक बार बच्चे की आँखों से ये चीज़ डर चला जाएगा, पेरेंट्स को कुछ बोलो तो पेरेंट्स कुछ नहीं बोलेंगे, तो वो चीज़ बच्चा फिर बार-बार करेगा। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से चीज़ें करी जाती हैं, जो मैं देख रही हूँ पुराने लोगों के साथ हुई हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये है कि बच्चे को बदतमीज़ बनाओ, माँ पे, बाप पे कुछ बोले, फिर कमेंट करो बैठ के। तो मैं ये सोचती हूँ, गुरुपा देख रहे हैं ये सब, तो ये तो उल्टी होंगी। बच्चे तो और अच्छे बनेंगे और जो लोग ये करवा रहे हैं वो शायद पिटेंगे, मुझे लगता है, अपनी औलाद के हाथ से, जो उनके कर्मों में लिखा है, मुझे जहाँ तक लगता है। तो मैं वही गुरुपा से कहने लगी, गुरुपा ये ऐसे बैकफायर होगी, आप तो बैकफायर ही करते हो और मैंने देखी भी है। तो मैं चुप हो गई अभी तो, लेकिन मैं गुरुपा से यही पूछूंगी, गुरुपा एक इंसान है और दुनिया में आया है, सही कर्म आप कहते हो कि गलत को गलत को, सही को सही को, गलत का साथ मत दो। तो गुरुपा मैं आपसे दायरा लेना चाहती हूँ, आप मुझे एडवाइस करें, क्योंकि जब मैं आपके कहने पे चली हूँ तो मुझे जिंदगी का सही तरीका पता चला है। सही मायने ये हैं, जो कोई गलत कर रहे हैं तो उसको थप्पड़ मारो। तो वो चीज़ ये है ताकि वो दोबारा रिपीट ना करे, उसको वक़्त का ऐसा थप्पड़ मारो। तो मैं तो ये चाहूँगी गुरुपा, जो हमारे बस में है, जो हमारी मर्यादा में है, मेरे, और जितना मुझे सब्र रखना चाहिए, मुझे उसका नाप-तोल आप दो। क्योंकि कल को आप मुझे अगर मेरे इम्तिहान गुरु भी लेते हैं कि भई देखो, भगवान ने अब आपके मस्तिष्क को ना घुटनों से ऊपर जगह दी है, नहीं तो आपको याददाश्त खराब करके एक तरफ नहीं बिठा देते। भई दुनिया में आए हो तो अच्छे कर्म करने ही तो आए हो, गलत का साथ मत दो, फिर तभी तो एक अच्छी दुनिया का तुम निर्माण करोगे। एक दुनिया में बुरा है तो अच्छा भी तो है, अच्छा उस नींव पे है, क्योंकि वो बुराई के खिलाफ होता है, गलत को मना करता है और सही करने की कोशिश करता है। तो मैं गुरुपा आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो चीज़ गलत दिख रही है और वो गलत ही है, तो उसका मैं किस तरीके से सामना करूँ? मैं तो, एक इंसान गुस्से में आके तो बहुत कुछ कर देता है, लेकिन बाद में पछताता है, क्योंकि कई बारी मैंने कई एक्शन ले लिए तो आपने कहा तुझे सब्र करना चाहिए था। तो मैं वो ही कहती हूँ गुरुपा, मुझे आदेश दें, क्योंकि गलत चीज़ ना पचाना आपने मेरे आदर्शों में डाला है, आपने मुझे शेप अप किया है, तो मुझे बताएँ कि मैं ये चीज़ किस तरीके से लूँ? क्योंकि ये मेरे आदर्शों के, मेरे उसूल के खिलाफ है। किसी बच्चे को कल को दोष दें और बच्चे को बोलें, बच्चों के जो बड़े-बूढ़े इस तरीके के गलत काम कर रहे हैं, तो वो ज़िम्मेदार तो वो हुए ना, उनको समाज में नंगा होना चाहिए ना, ना कि बच्चों को। तो वही चीज़ मैं आज कहती हूँ, बच्चे तो बल्कि इतने स्वीट, इतने प्यारे बच्चे, इनको तो अच्छी परवरिश मिले तो ये तो इतने अच्छे बनेंगे। और दरिंदगी आप सिखाओगे तो दरिंदे, मतलब ये किस तरीके के लोग हैं जो अपने घर की जनरेशन को खराब करना चाहते हैं और उससे उन्हें खुशी मिलती है। खैर, ये तो नर की लोग हैं, वो तो पता चल गया। लेकिन अब ये है इन लोगों में किस तरीके से सस्टेन करा जाए, सही तरीका हो। भाई गुरु ने हमें ज्ञान दिया है, तो हम झक थोड़ा ना मारेंगे। हम लेकिन हम अपने गुरु के कहने पे चलेंगे, क्योंकि हमारे गुरु जब थप्पड़ मारते हैं तो बंदा ही नहीं उठता।
फिर तो बात जड़ ही ख़त्म कर देते हैं वो। तो हम अपने गुरु से आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमें सही तरीका बताएँ कि हम गलत का सामना किस तरीके से करें? क्योंकि जहाँ आप मुझे रोकना चाहते हैं ना गुरुजी, मान लो कर्म कटने हैं या फिर वो, लेकिन एक बच्चों की माँ होते नाते जो मेरा एक फ़र्ज़ है, तो वो चीज़ तो मैं नहीं डाइजेस्ट करूँगी गलत, तो फिर मेरी आत्मा गलत हो जाएगी, इस चीज़ को बचाएगी। तो आप मुझे मेरी मर्यादा, मेरे सही एक्शन मुझे समझाएँ, क्योंकि ये सवाल एक बेटी ने अपने पिता से पूछा है, तो वो चीज़ करके मुझे बताएँ, क्योंकि अब तक जहाँ-जहाँ मैंने आपका कहना माना है, मैं उस रिज़ल्ट से, उस कन्क्लूज़न से बहुत खुश हुई हूँ। और मैं कहती हूँ, रब खुशियाँ पाने का सही तरीका वो होता है, हम भगवान की रज़ा में राज़ी रहें। तो मैं ये कहती हूँ गुरुपा, क्योंकि आपने मुझे आदेश दिया है कि गलत को गलत और सही को सही बोलते हैं, और गलत को भी सही नहीं बोलते। तो वही चीज़ मैं जानना चाहूँगी, जो चीज़ मेरे आदर्शों के खिलाफ है, उसका सामना करेक्ट तरीके से मुझे उसका जवाब देना, और ये चीज़ आप मुझे बताएँ, मैं किस तरीके से करूँ? मैं आपके जवाब का इंतज़ार कर रही हूँ। आप मुझे, पहली बात तो मुझे पूछना ही नहीं पड़ता। आप मेरे मन की बात को वैसे ही समझा देते हैं। लेकिन कुछ दिन से आप चुप चुप हैं, पता नहीं कुछ चीज़ों के लिए आप चुप हैं, और कुछ चीज़ें जो मुझसे गलत हुई आपने वो मुझे डाँटा भी, क्योंकि मुझे किसी के मैटर में नहीं पड़ना चाहिए था। लेकिन अभी मैं जो देख रही हूँ, ये हो सकता है ये मेरी परीक्षा है, लेकिन गुरुपा मेरे आगे मेरे आदर्श आ रहे हैं। तो मुझे आपसे इसलिए पूछना पड़ रहा है, मेरे तो मन में ही कोई सवाल आता है, फ़ौरन जवाब दे देते हैं। तो ये आपकी बेटी को पूछना पड़ा, बेशक ये मेरा इम्तिहान है, लेकिन फिर भी मेरी एक मर्यादा है, मेरी सीमा है। मैं हर किसी को एक लाइन पे नहीं नाप सकती, कहीं तो रिश्तों का भी लिहाज़ होता है, तो वो आप मुझे समझाएँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग जल्दी शेयर करूँगी, और जितना मुझे गुरुपा ने ब्लेस करा है दुनिया में, मैं कहीं इतनी ब्लेस नहीं हुई। भगवान का दिया घर है, खाना-पीना है, बच्चे हैं, बच्चों का प्यार है। इतनी प्रोजेक्शंस में भी बच्चे प्यार करते हैं, इस तरीके से मेरे इर्द-गिर्द गुरुपा की ब्लेसिंग है। मैं कहती हूँ मैं बड़ी खुशनसीब हूँ, और जो मैं हालातों का सामना कर रही हूँ, तो वो हो सकता है कुछ परिस्थिति सिखाने आ रहे हैं। ए द द जब तक गुरुपा मेरे इम्तिहान नहीं लेते, तो मैं सही भी कैसे हो सकती हूँ? तो मुझे उसके लिए तो मेरा सर झुका के मैं आपका स्वागत करती हूँ कि भैया आपने मुझे इतना ब्लेस करा, तो मैं भी आपके इम्तिहान पे खरी उतरूँ। भगवान करे मुझसे कोई गलती ना हो। लेकिन जब भी जो भी मैं अपने सही, जो हाँ मुझे मार्गदर्शन की ज़रूरत है, तो मैं पूछने में कोई शर्म नहीं करूँगी। मुझे गुरुपा जैसा चाहें वैसा आप सही तरीके से मुझे एडवाइस दें, और गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। दिन-रात मैं आपका शुक्राना करूँ वो भी कम है, क्योंकि मुझे जब ब्लेस करने पे आप आते हैं, तो इतना देते हैं जिसकी मेरी औकात भी नहीं है। और मैं इतना ब्लेस और अपने आप को नसीबवर समझती हूँ कि मेरे सर पे आप हैं। आपके मेरी ज़िंदगी में आने से मैंने एक अच्छी पर्सनैलिटी अपने अंदर देखी है, जो मेरी बिल्ड हुई है, और रब करे उसका रिज़ल्ट भी अच्छा आए। मैं जल्दी ही अपना दूसरा शुकराना सत्संग शेयर करूँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है, आज शुक्रवार वाले दिन का, जो कि अपने गुरुपा के चरणों में शुक्राना सत्संग रख रही हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। हर एक वो चीज़ के लिए जो गुरुपा ने दी उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दी उसके लिए शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, इतनी अच्छी हेल्थ रखी हुई है उसके लिए शुक्राना, इतना अच्छा खाना देने के लिए शुक्राना, कपड़ा देने के लिए शुक्राना, और अपने बच्चों का हाथ पकड़ा हुआ है उसके लिए शुक्राना, रात में कष्ट, सोते सोते कष्ट काट देते हैं उसके लिए शुक्राना, दिन भर में कोई परेशानी नहीं आने देते गुरुपा उसके लिए शुक्राना, जो भी परेशानी आती है उसको आने से पहले ही दूर कर देते हैं हमसे, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है कल वीरवार वाले दिन का, जो कि गुरुपा ने सत्संग सेवा बख्शी हुई है। और गुरुपा कहते हैं बस मैं और तू बैठ के सत्संग किया करा कर, 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगाकर,
मैं सत्संग पे बैठती हूँ और गुरुपा साथ में विराजमान होते हैं। कल संगत जी गुरुपा ने इतने प्यारे जोत में इतने प्यारे दर्शन दिए, समझ में नहीं आ रहा था कि जोत में अलग अलग रूप में बार बार जोत में अलग अलग रूप में दर्शन हो रहे थे। कभी बटरफ्लाई, कभी ओम, कभी पता नहीं एक हाथ जैसे उठा हुआ हो। मतलब मैं कहती हूँ 5-6 बार जोत में अलग अलग तरीके से दर्शन हुए। मुझे नहीं पता गुरुपा कितना ब्लेस कर रहे थे। सत्संग में ध्यान था मेरा, मगर जोत में भी ध्यान था। आंखें बंद थी, जैसे ही जो आंखें खोलती और जोत की तरफ देखती, और जोत में अलग अलग और नॉर्मल दिन जोत हल्की जलती है संगत जी। जब मैं सत्संग में बैठती हूँ, सत्संग की जोत ऐसी इतनी तेज़ ऊंची जलती है, मैं खुद हैरान हो जाती हूँ। इतनी डिवाइन जोत जल रही थी। गुरुपा साक्षात विराजमान थे और इतने प्यारे दर्शन देते हैं गुरुपा सत्संग में। उसके लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे दाता ने तिलक में ओम रूप के दर्शन दिए, उसके लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। इतना प्यारा सत्संग हुआ संगत जी, और इतनी सुकून, इतनी शांति मिलती है। और गुरुपा कहते हैं तू इधर उधर मत ढूंढा कर, मैं तेरे मंदिर में ही तेरे पास विराजमान होता हूँ। उसके लिए गुरुपा का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। जितना शुक्राना करूँ मेरे मालिक को उतना कम है। अंकल की हेल्थ इतनी ख़राब हो रही थी और खूब उनको सांस की दिक्कत है, और ये मौसम चेंज होते उनकी हालत ख़राब होने लगती है। संगत जी वो दवाई नहीं लाते जल्दी, और मुझे ही डॉक्टर से बोल बाल के दवाई देनी पड़ती है लाकर। उसके बाद भी वो दवाई पूरी नहीं लेते, थोड़ी करके उसको एक दिन की दवाई को 4 दिन में ख़त्म करते हैं। तो मैंने गुरुपा को कहा, मैंने कहा गुरुपा आपके आगे अरदास है आपकी बेटी की, कि आप ही देखो इनकी आदत आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता इनकी आदत को। इसलिए गुरुपा अपने आप ही ठीक करो, अपने जल प्रसाद से, अपने तिलक प्रसाद से ही ठीक करो। आपको ही ठीक करना। और चिक करते थे संगत जी, मंदिर जाने में लेके भी जाते थे। पहले संडे को गुरुपा बुलाते थे, मगर रास्ते में लड़ना, वहाँ से लड़के आना, रास्ते में चिक करना, मतलब अपनी बात को कभी गलत नहीं ठहराया कि मैं ठीक हूँ बाकी सब कुछ गलत है। तो जहाँ गलती होती है वहाँ हमें बोलना भी पड़ता था, मगर नहीं, इतनी गंदी गाली गलौज, मतलब बोलना बहुत गंदा। मैंने गुरुपा से बोला, मैंने कहा गुरुपा प्लीज़ इनके साथ मंदिर मत बुलाया करो, मुझे सुकून शांति से आना है, और मेरे सारा सत्संग किया कराया ख़राब हो जाता है। तो गुरुपा ने अब उनके साथ मंदिर बुलाना ही बंद कर दिया संगत जी, और अब बेटे के साथ मंदिर बुला लेते हैं। इतनी सुकून शांति से गुरुपा अपने बेटे और बेटी को मंदिर बुलाते हैं। उसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। संगत जी दवाइयों के बिना ही गुरुपा ने दवाई लाई थी, वो 2 दिन की दवाई, आज 10 दिन हो गए थे, मगर वो दवाई अभी भी रखी हुई है। और गुरुपा ने कहा मैं डॉक्टर हूँ, बैठा हूँ तुम्हारे लिए, तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। तो संगत जी गुरुपा ने अपने जल प्रसाद से और तिलक प्रसाद से ही उनकी जो भी परेशानी थी सांस लेने में वो दूर करी। उसके लिए गुरुपा का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का, जो अपने बेटे को ठीक रखा हुआ। और संगत जी बीपी हाई रहता था। किसी संगत अंकल ने रुद्राक्ष भेजे 3, और उन्होंने सत्संग शेयर किया था, तो उसमें बताया था कि रुद्राक्ष से बीपी ठीक होता है, और जिसको बीपी की शिकायत है तो रुद्राक्ष डाले गुरुपा की ब्लेसिंग के साथ। तो वो ब्लेस किए हुए रुद्राक्ष थे, तो एक मेरे गले में डाला और एक छोटे बेटे के और एक अंकल के, क्योंकि बड़ा बेटा नॉन वेज वगैरह खाता है, तो उसको मैंने डाला नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि नॉन वेज खाने वाले बंदे को नहीं डालना चाहिए। तो अंकल ने जब से रुद्राक्ष डाला है संगत जी, और मैंने भी, हमारे स्वभाव में बड़ा चेंज आया है, और मुझे लगता है मुझे पहले से गुस्सा कम आने लग गया है, और अंकल के साथ मेरी बहुत तू मैं भी होती थी, तो अब उस चीज़ में बहुत फ़ायदा है। और अंकल का बीपी भी जो हाई होता था नॉर्मल है,
और इसके लिए गुरुपा का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना, और उन अंकल का शुक्राना जिन्होंने रुद्राक्ष भेजे और इतना प्यारी ब्लेसिंग गुरुपा का ब्लैक चोले का सब रूप भेजा, उसके लिए गुरुपा का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। संगत जी, गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि कोई ख़तरा आने वाला है, कोई कष्ट आने वाला है, तू टेंशन मत ले, मैं अपने आप देख लूँगा, तू मंत्र जाप कर बस और शुक्राना कर। तो शुक्राना तो गुरुपा रोज़ ही करवा लेते हैं अपनी बेटी से, क्योंकि उनकी रजा के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। और तो संगत जी, कल भी मैंने शुक्राना किया था, मैंने क्या गुरुपा ने ही करवाया था। तो रात को बेटा, परसों तो भाई के एक्सीडेंट हुआ, वो मैंने सत्संग शेयर किया था और उसका बचाव करवाया, उसके लिए गुरुपा का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। कल बच्चे गए थे कालका जी मंदिर और रास्ते में वहाँ से आ रहे थे तो एक टेम्पू वाला काफ़ी, वो भी रात में तो चलती गाड़ियाँ, 11-12 बजे का टाइम था, और एक पीछे टेम्पू वाला था। तो आगे टेम्पू वाले ने थोड़ी साइड से ब्रेक मारी, तो इस बच्चों की स्कूटी बीच में थी और पीछे भी टेम्पू वाला था। तो वो स्पीड जैसे उन्होंने ब्रेक मारी और बच्चों की गाड़ी बैलेंस आउट हो गया, और पीछे भी जो टेम्पू वाला था बिल्कुल पास में आके उसकी ब्रेक लगी। गुरुपा ने बहुत बहुत बचाया, बच्चों के ऊपर पता नहीं कितनी भारी मुसीबत आई थी कल, और गुरुपा ने उसको दूर किया। जो भी कष्ट आया था गुरुपा ने उसको बिल्कुल ही काट दिया। उसके लिए गुरुपा का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। पता नहीं कितना भारी संकट आया था, जो गुरुपा ने ब्लेस किया बच्चों को, और बच्चों के ऊपर से जो भी परेशानी थी उसको दूर की। उसके लिए गुरुपा का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। संगत जी, सत्संग बहुत होते हैं, मैं थोड़ा बहुत भूल जाती हूँ, करने के लिए बैठती हूँ तो जैसे ही याद आते हैं वैसे ही करती रहती हूँ। और गुरुपा की ब्लेसिंग भरपूर है संगत जी, बहुत। मेरी कमर में दर्द, मेरे गर्दन में दर्द, मेरी गर्दन को लेके गुरुपा के बहुत मैसेज आ रहे थे कि तेरी गर्दन में दर्द है और मैं जानता हूँ, चिंता मत कर, मैं ठीक कर दूँगा। तो कल गुरुपा ने एक सत्संग भी सुनवाया, 2 दिन से सुनवा रहे हैं गुरुपा सत्संग गर्दन के दर्द को लेके। तो कल संगत जी क्या हुआ, मीशो में एक पेन पैच आ रहा है और उसमें कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है। वो पैच ऐसा है, उसको कागज़ उतारो और जहाँ पेन है उसको वहाँ लगा लो। तो मेरे मन में हुई, मैंने 3-4 दिन पहले जैसे ही वो देखी एडवर्टाइज, मैंने ऑर्डर दे दिया और वो पैच कल आए। तो जैसे ही मैंने कहा इसका कितनी देर लगाना है, कितनी देर नहीं लगाना। तो मुझे नहीं पता, जब मैं मंदिर में बैठी हुई थी और जब भी उसी समय वो पैच आए और मैंने वो पैच गुरुपा के आगे रख दिए। मैंने कहा गुरुपा, मुझे नहीं पता कि ये ठीक है या नहीं है, आप देखो, आप इसको ब्लेस करो और मैं अपनी जहाँ जहाँ मेरे दर्द है मैं वहाँ वहाँ लगा लूँगी। तो संगत जी, गुरुपा ने ही उसको ब्लेस किया और वो पेन पैच जो मैंने लगाए ग्रीन कलर के होते हैं, उसको कागज़ उतार के, और स्टिकर टाइप में होते हैं, और कागज़ उतार के वो जहाँ आपके पेन है वहीं लगा लो। तो मैंने एक पैच कमर में और 2 पैच मैंने अपने दोनों घुटनों में और चौथा पैच मैंने अपनी गर्दन में लगाया। संगत जी, गर्दन में एक तो पहले लगाया, थोड़ा आराम मिला, बेटे ने थोड़ी नीचे लगा दिया था, फिर जब रात को मैं लगा के ही सो गई एक और 2 घुटनों पे। संगत जी, आप मानोगे नहीं, इतना आराम मिला उसे मेरे को पैच से। और वो ऐड आती है मीशो पे और बहुत अच्छे पैच हैं, मुझे तो आराम मिला है और उसको मैं लगातार लगाऊंगी, क्योंकि मैंने कल ही लगाया, मुझे बहुत आराम मिला। जबकि मेरी गर्दन में बहुत दर्द था, सर्वाइकल की वजह से मेरी गर्दन और मेरी कमर में बहुत दर्द रहता है। और मैं गुरुपा का ब्लेस काढ़ा भी पी रही हूँ रोज़, गुरुपा ने ही उस काढ़े को ब्लेस किया हुआ है। गुरुपा कहते हैं ये काढ़ा तुझे सुबह खाली पेट पीना है और इससे तेरा ब्लड पतला होगा और तेरी नसें खुलेंगी। उसके लिए गुरुपा का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो पैच गुरुपा ने कल ब्लेस किए, जो मंगवाए, मैंने कहा गुरुपा अगर ठीक है तो मंगवाना, नहीं ठीक है तो मत मंगवाना।
तो संगत जी मैंने लाते ही वो पैच गुरुपा के आगे रख दिए थे और मैंने मंत्र जाप किया और उन पैच को लगाया। और मैं रोज़ डेली गुरुपा जोत का घी से मालिश भी करवाते हैं, घुटने की, गर्दन की, कमर की। मैं कहती हूँ मेरा दर्द जो संगत जी, मेरे दोनों साइडों में बहुत दर्द रहता था, बहुत ज़्यादा। जब मैं उठती थी मेरा शरीर बिल्कुल अकड़ा होता था, मुझे पैर नहीं रखे जाते थे नीचे, इतना दर्द रहता था। मुझे गुरुपा ने जोत का रोज़ घी लगवाने के लिए बोला और मैं वही कर रही हूँ। और कभी कभार मैं जल में तिलक घोल के भी लगाती हूँ। मुझे बहुत आराम है संगत जी, बहुत आराम है। हमारे डॉक्टर गुरुपा ही हैं और उन्होंने ही हमारा ट्रीटमेंट करना है। मैंने कल ही बोला था गुरुपा घर के काम हैं, जिम्मेदारियां हैं और ये दर्द ख़त्म करो। और कल से मुझे बहुत आराम है। ये सब मेरे गुरुपा के आशीर्वाद से है। उसके लिए गुरुपा का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। जितना शुक्राना करूँ मेरे दाता का उतना कम है। पहले मैं दवाई कम लाने की सोचती हूँ, पहले अपने गुरुपा का ही ट्रीटमेंट जल प्रसाद का, तिलक प्रसाद का करती रहती हूँ। और जल प्रसाद हम लोग वैसे भी रोज़ पीते हैं। गुरुपा ने बोला है कि खाली पहले सबसे पहले जल प्रसाद लो और मैं जल प्रसाद ही ले रही हूँ। और इतने पॉजिटिव मैसेज आते हैं मेरे दाता के कि बस बहुत दुख में हूँ उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो दुख आए हुए हैं गुरुपा कहते हैं दुख का शुक्राना कर। मेरे दाता आपकी बेटी दुख जो आए हुए हैं उसके लिए शुक्राना करना चाहती है। बच्चों का काम बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, उसके लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। हर बात के लिए शुक्राना मेरे दाता। और जो भी करना है आपने ही करना है, जो आपकी रजा हो वही करना। शुक्राना 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 मेरे महाराज। अपने बच्चों को ब्लेस करने के लिए, अपने बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। और अपने सब बच्चों को ब्लेस करना गुरुपा। जो भी अंकल आंटी सत्संग शेयर करते हैं उन्हें ब्लेस करना, उनको स्वस्थ रखना। और अगला सत्संग जरूर शेयर करूँगी। मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय शिवजी जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। लव यू गुरुपा। भूल चूक क्षमा करना संगत जी, भूल चूक क्षमा करना मेरे महाराज, मेरे दाता। आई लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे महाराज। लव यू गुरुपा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत परिवार जी, जय राज अंकल जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज शनिवार का ये शुक्राना सत्संग है। आज गुरु जी ने मुझे 3 बजे ही उठा दिया। ऐसे एकदम झट से उठी मैं, मानो गुरु जी ने ही मुझे उठा दिया और मेरा बहुत अच्छी तरह से मंत्र जाप हुआ। उसके बाद मैं शुक्राना सत्संग करने ही वाली थी, मगर मैंने सोचा कि बाद में आराम से करूँगी, तो अभी मैं कर रही हूँ। मैंने अभी हनुमान चालीसा भी गुरु जी की कृपा से पढ़ी। संगत परिवार जी, पीछे मैं भगवान शंकर के मंदिर में पिंड के सामने मंत्र माला जाप करती थी। तो गुरु जी हमारे अंग संग ही रहते हैं। गुरु जी ने मुझे मैसेज में बोला कि तू मंदिर में जाकर मंत्र जाप किया कर, मैं वो सुनता हूँ। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत परिवार जी, ऐसे कभी भी मन में ना लाइएगा कि गुरु जी हमारे घर में विराजमान नहीं है। वो हमारे संगत परिवार के घर में विराजमान है और पल पल हमें निहार रहे हैं और हमें हमारे घर की सुधारना करने में लगे हुए हैं। संगत परिवार जी, हमारा घर इतना बिगाड़ कर रखा हुआ था काले जादू के कारण। हम लोग बहुत ही त्रस्त हो गए थे, मगर गुरुजी ने
धीरे धीरे हमारे घर में शांति, सुख और शांति की बरकत लाई। अभी भी गुरु जी हमें संभाल ही रहे हैं, रोज संभाल ही रहे हैं। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी शुक्राना, गुरु जी शुक्राना, गुरु जी। गुरु जी ने कल के भी मैंने बहुत सारे सत्संग सुने। उसमें गुरु जी मुझे बेटे और पति के एक्सीडेंट के बारे में, उनके ऊपर मारण क्रिया, हमारे घर के ऊपर भी कुछ कुछ चालू हुई है। तो गुरु जी अभी आपके जितने भी मैंने एक्सीडेंट के सत्संग सुने हैं, तो वो सत्संग के सुनने के बाद ही हमारे ऊपर की भी पीड़ा जाती है शायद से, और जाती ही है। संगत परिवार जी, सत्संग सुना करो, हमारे कष्ट और पीड़ा कट जाते हैं। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मुझे ऐसे भी माइग्रेन के भी गुरु जी ने मुझे सत्संग सुना है। जिस दिन मेरा सिर दर्द हो रहा था, उसी दिन मुझे माइग्रेन के सत्संग गुरु जी ने सुनाए, और मेरा माइग्रेन का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था तो वो ठीक हो गया। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे कल भी ऐसे मैसेज दिया कि तेरे ऊपर वो 2 औरतें ब्लैक मैजिक कर रही है, और मैं उसको अच्छी तरह से उसको देखूंगा। उनसे मैं तो हूँ तुम्हारे साथ, तो डर मत। तो गुरुजी आप ही मुझे बचा रहे हो, मेरे बच्चे को भी आप ही बचा रहे हो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज गुरुजी मुझे सुबह सुबह ही एक शॉर्ट मैसेज में ऐसा गुरुजी मुझे सुनवा रहे हैं कि तू तो ऐसे लड़की थी कि तेरा मन इतना कमज़ोर है, और तो बाहर के कोई भी तुझे एक शब्द बोलता है तो वही मन में लेकर बैठ जाती है, और ना तुझे बाहर की कोई बातें, तुझे कोई अपमान तेरे को सहन होता है, और तू भी किसी का अपमान नहीं करती है। तो ये सच है, कोई मुझे अपमानजनक शब्द बोलता है तो संगत परिवार जी, मुझे वो बहुत बुरा लगता है, मेरे मन को बहुत ठेस पहुंचती है। गुरुजी मुझे यही सब सिखा रहे हैं कि मन को कठोर बनाओ, अपने मन में गुरुजी को बसाओ। मैं एक कठोर गुरु तुम्हारे मन में बच जाऊंगा तो तुम्हें बाहर की जो भी बातें हैं वो तुम्हें कुछ इफेक्ट नहीं करेगी। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत परिवार जी, हमें गुरु, हमारे ब्रह्मांड नायक, हमारे मानव जीवन को सार्थक कर रहे हैं, हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं, और हमें वो मन में बसा के रखने हैं। कभी कभी नेगेटिविटी इतनी आ जाती है कि मैं गुरु से ही दूर हो जाती हूँ। मेरे मन और दिमाग में ऐसी नेगेटिविटी हावी हो जाती है कभी कभी कि मैं दूर हो जाती हूँ और वो मंत्र जाप ही करना भूल जाती हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए गुरुजी। संगत परिवार जी, वो नेगेटिविटी इतने ज़ोर से हावी होती है कि अपने प्रभु को ही हमारे से अलग कर देते हैं। हमारे शक्तिहीन हो जाते हैं हम, जब हम प्रभु से अलग हो जाते हैं। गुरुजी मुझे अमृत वेला में ही उठा देते हैं, और मैं थोड़ा बहुत उन्हीं की कृपा से अमृत वेला कर लेती हूँ। गुरुजी
आपने मुझे कल सत्संग में ये भी सुनवाया कि तो गुस्सा बहुत होती है, गुस्सा करती है, ये गुस्सा अच्छा नहीं है तेरे लिए और तेरे प्रियजनों के लिए। हाँ, तो संगत परिवार जी, मैं वैसे तो बहुत शांत रहती हूँ, मगर कभी कभी गुस्सा इतना आ जाता है कि वो मेरे ही कंट्रोल में नहीं रहता है। ये गलती मुझसे होती है, तो गुरु जी ये इसके लिए मैं तहे दिल से क्षमा मांगती हूँ। मुझे शांत रहना है, शांत रहना सीखना है। गुरु जी, मुझे कल आपने ये भी सत्संग में सुनाया कि मैं की भावना होती है। जब आदमी मैं करता है तो उस वक्त भगवान उसका मैं का अहंकार कैसे निकालते हैं। तो हम सच में गुरु जी थोड़ा बहुत हमें सुख मिलता है, कुछ प्रसिद्धि मिलती है, कुछ सफलता मिलती है, तो वो अहंकार की भावना आ ही जाती है। ऐसी अहंकार की भावना कभी न आए मेरे मन में। हर वक्त गुरु की कृपा से हुआ। गुरु जी ने ही चरण शरण में लिया। गुरु जी के ही हम लोग चरणों में है, इसीलिए सब कुछ हुआ। ये सब कुछ गुरु की ही कृपा से चल रहा है। बस यही मेरे मुंह के ऊपर आपका ये मंत्र जाप चलते रहना चाहिए। मेरा जीवन गुरु जी की ही कृपा से चल रहा है। मेरी सांसें गुरु जी की ही कृपा से चल रही है। मेरा जीवन इतना अस्त व्यस्त था कि वो मैं ठीक नहीं कर सकती थी। वो सिर्फ गुरु की ही कृपा से हुआ। बस इतना ही आज का शुक्राना सत्संग है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस मेरी गलतियों को माफ़ करना गुरु जी। मेरे कुल देवी को भी मैं क्षमा मांगती हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय हनुमान जी बाबा, जय नीम कोरली बाबा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय गुरुजी, सीताराम, अनंतम जय सीताराम। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। मैं गुरु जी की बेटी देहरादून से बोल रही हूँ और मैं अपने गुरु महाराज का प्यारे प्यारे गुरु महाराज का अमृत वेले का शुक्राना कर रही हूँ। 2:38 हो रहे हैं और मैं गुरु महाराज के सम्मुख के सामने बैठी हूँ और गुरु महाराज का शुक्राना कर रही हूँ। गुरु महाराज का मेरी तरफ से प्यारे प्यारे गुरु महाराज का, छोने छोने गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। और पति अंकल जी की तरफ से भी गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। बेटे अंकल जी की तरफ से भी गुरु महाराज का अनंतम 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 शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। महाराज बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आपका हर चीज के लिए शुक्राना, हर संध्या का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना, हर अमृत बेले का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर घंटे का शुक्राना, हर सेकंड का शुक्राना। हम कितना शुक्राना करें आपका, जितना भी करें उतना ही कम है। शुक्राना करने के लिए हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है। गुरु महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आप अपने बेटे के परिवार को इतना अच्छे ढंग से संभाल रहे हैं, इतने अच्छे ढंग से उनकी रक्षा कर रहे हैं कि हम बता ही नहीं सकते। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारी सभी मारण क्रियाएं, जो कोई तंत्र मंत्र जो भी कर रहे हैं, उनको आप भस्म कर देते हैं। सत्संग सुना के हमारी रक्षा करते हैं उन लोगों से। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमें बुरे लोगों से बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जो लोग हमारे लिए सही नहीं होते, आप उनको हमसे दूर कर देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। अब हम फालतू कामों में नहीं
करते हैं, किसी से फालतू बातें नहीं करते हैं और दिन रात आपका सत्संग सुनते रहते हैं और उससे हम अच्छी बातें सीखते हैं। हमारे जो फ़ायदे में होता है सत्संग, आप हमें सुनाकर हमारे कष्टों को भस्म भस्म कर देते हैं। जो हम पे कष्ट आने वाले होते हैं उनको आप तुरंत नष्ट कर देते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। हमारे जीवन से बुरे लोगों को दूर करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जैसे आप अपनी बेटे की ज़िंदगी से बुरे लोगों को दूर किया है और वैसे ही आप अपने बेटे अंकल जी की तरफ, बेटे अंकल जी के संगत से भी बुरे लोगों को दूर कर रहे हैं। उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। पति अंकल को भी आप सद्बुद्धि दे रहे हैं, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना पिता परमेश्वर, बहुत बहुत शुक्राना। आप तो दया के सागर हैं, दयालु हैं। हम कितनी भी गलती करते हैं आप हमको माफ़ कर देते हो। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आप अपनी सभी संगतों को बहुत प्यार करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। आपने मुझे अपनी बेटी बनाया, अपनी संगत में शामिल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हमारी मेरी कितनी भी बड़ी गलती हो आप माफ़ कर देते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। आपने बोला है कि मैं तुझे वो सब कुछ दूंगा जो तूने सोचा भी नहीं होगा। तो गुरु महाराज इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जो कुछ आपने दिया है उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जो कुछ नहीं दिया है उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जो कुछ आप देने वाले हैं उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। पूरे परिवार को अपने चरण शरण में रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु महाराज शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप बेटे अंकल के लिए कोई भी कष्ट आता है तो आप बोलते हैं कि तेरे मुंडे के लिए तुरंत सत्संग अर्जेंट करवाए है, सत्संग सुन, उसके कष्ट को कटवा। तो गुरु महाराज उसके कष्टों को कटवाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब तो गुरु महाराज मैंने बेटे अंकल को आपके सुपुर्द सौंपा है, आपके चरणों में रखा है। जो करना है आपने करना है, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जैसे संभालना है। अब तो मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, जो करना है आपका बच्चा हो, अब आप ही के पास चरणों में है। जो करना आपने करना है, मेरे बस की बात तो कुछ है नहीं। अब उसके गुरु महाराज उसके दिमाग को साफ करिए, उसके दिमाग में अच्छी बातें लाइए। अब तो जो कुछ कर रहे हैं आप ही कर रहे हैं। तो गुरु महाराज इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मैं गुरु महाराज में आप सभी देवी देवताओं से हमें ब्लेसिंग दिलवाते हैं, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। मैं अपने मंदिर में विराजित सभी देवी देवताओं, गणेश भगवान, लक्ष्मी माता, हरेश, विष्णु जी, कुबेर देवता, गोल देवता, राम भगवान, सीता मैया, लक्ष्मण, हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी, इष्ट देवता, कुल देवता, कुल देवी, काली माता और कान्हा जी, सबका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। काली माता सबका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना। यदि मेरे प्यारे प्यारे देवी देवताओं मुझसे, मेरे परिवार से कोई भी गलती हो पूजा अर्चना में से करने में, या कोई भी हमने गलती करी हो तो प्लीज़ प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा। और महाराज जो भी देवी देवता हमसे नाराज़ हैं तो प्लीज़ आप उनसे हमें माफ़ी दिलवा दीजिएगा। या मैंने कभी किसी देवी देवता से मन्नत मांगी हो, आपका मैसेज आया था कि तूने मन्नत मांगी है किसी देवी देवता से और पूरी नहीं करी है, तुरंत माफ़ी मांग। तो और महाराज मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैंने यदि कोई मन्नत मांगी हो और मुझे याद ना हो तो गुरु महाराज पिता परमेश्वर आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मैंने अभी सत्संग आया था मेरे सामने, लेकिन पिता परमेश्वर सुना नहीं, फिर पता नहीं कहाँ चले गया। मैं ढूंढूंगी फिर सुनूंगी। तो गुरु महाराज मुझे माफ़ी दिलवा दीजिएगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना,
लख लख शुक्राना। सभी देव देवताओं से मैं कान पकड़ के नमन करके माफ़ी मांगती हूँ। मुझसे या मेरे परिवार से कोई भी गलती हो तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय भगवान, जय गुरु महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मैं अभी अपने पितृ देवता गुरु महाराज, जो मेरे पितृ देवता प्रेत योनि में हैं या किसी ने तंत्र मंत्र क्रियाओं से बांध रखे हैं, तो प्लीज़ आप उनको मुक्त कर दीजिए और हमें उनका आशीर्वाद दिला दीजिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। पितृ देवताओं को आप प्रेत योनि से उनको पितृ बना दीजिए गुरु महाराज। जो भी मेरे पितृ प्रेत योनि में, उनको आप पितृ देवता बना दीजिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। मैं सभी की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से, पूरे मायके की तरफ से, सबकी तरफ से, अड़ोस पड़ोस सबकी तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। क्योंकि आप तो कहते हैं कि यदि जहाँ पे मैंने तुझे ब्लेस कर दिया है तो मैं सबको जोड़ देता हूँ। उन सब की तरफ से मैं आपका शुक्राना करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं जब बोलती हूँ तो बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, लेकिन जब आपका शुक्राना करने बैठती हूँ तो बहुत कुछ भूल जाती हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो गुरु महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम, कोटि कोटि शुक्राना। मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ और गुरु महाराज प्यारे प्यारे सोने सोने गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करते हुए गुरु महाराज का बीज मंत्र बोलती हूँ। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु महाराज, प्यारे प्यारे गुरु महाराज, लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी महाराज जी, जय गुरुजी संगत जी। आज मैं फिर से शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ गुरुजी के चरण स्वरूप के सामने और आप सब प्यारी प्यारी संगतों के साथ साझा कर रही हूँ। मैं गुरुजी का शुक्राना करने से पहले गुरुजी के पावन मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज जी, जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी, अगर मुझसे बोलने में या सत्संग शेयर करने में कुछ भी गलती हो जाए तो कृपा करके मुझे माफ़ कर दीजिएगा और आप सब संगतों भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अगर मुझसे बोलने में या शुक्राना करने में अगर कोई गलती हो गई हो तो मैं अब शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी महाराज जी। संगत जी, ये मेरा पाँचवा दिन है शुक्राना का। वैसे तो शुक्राना कोई काउंट नहीं करता है, पर संगत जी ये मेरा गुरुजी का जो मुझसे दिया हुआ सेवा है 21 दिन तक करने का, तो मैं उन्हीं के हिसाब से मैं बता रही हूँ। वैसे तो कल मुझे करना था, पर मैं किसी काम से इधर उधर फिर भूलने का भी थोड़ा आदत है संगत जी, माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। आदत है और भूल भी गई, और इतना मतलब कहीं और भी जाना था तो उस कारण भी मैं भूल गई। मैं अभी करूँगी बोलकर मैं तो भूल ही गई। जब रात को 12:15 बजे कि 12 को याद आया, फिर दिन तो अब बीत ही चुका है, तो अब मैं सुबह ही करूँगी सोचकर, इसलिए अभी कर रही हूँ। ये मेरा 5वां दिन है, मतलब 5वां दिन है शुक्राना का, तो मैं वही कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि मोबाइल में फ्लैश हो रहे थे कि तेरे बेटे के शरीर में गांठ है। तो कभी बेटी के शरीर में, कभी बेटा के शरीर में बोलता है। तो मैं बोलती थी कि गुरुजी मेरी तो बेटी नहीं है, एक बेटा है।
तो उसको तो अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा मैं सोचती थी और बोलती थी। फिर कितने बार वो गांठ वाला आ रहा था मैसेज, तो मैं एक बार जब वो सो रहा था तो मैं जब उसको देखी तो उसके जैसे मैंने उसके शर्ट को ऐसे ऊपर किया तो उसके ठीक पेट में एक गांठ भी नहीं, वो मांस जैसे ऊपर सा फूला हुआ रहता है संगत जी, तो उस टाइप का था। तो मस्सा, जिसको मस्सा टाइप का बोलते हैं, तो वैसे ही पूरा स्किन का ही, बॉडी स्किन का ही वैसे बड़ा सा एक गांठ ही बोलते हैं शायद, वैसा हो चुका था। तो मैं उसको बोली कि तुझे ये कब से हुआ है, तो वो बोला कि बहुत दिन हो गया। तो तुझे दर्द करता है, नहीं करता है, ऐसा बोल रहा था। तो मैं, गुरुजी मुझे बता तो रहे थे कि गांठ है तेरे बेटे के शरीर में, ऐसा बोल रहा था, तूने मुझे बताया भी नहीं। तो फिर मैंने उसके ऊपर ना गुरुजी का चंदन और जल प्रसाद मिलाकर उसके वहाँ पर लगा दिए संगत जी। तो क्योंकि गुरुजी ने वही उपाय बताए हुए थे कि चंदन तिलक लगा देने के लिए, तो मैं वही की, 1 या 2 बार की होगी। उसके बाद मैं तो भूल गई संगत जी। उसके बाद फिर कितने दिन के बाद जब मैंने उसको मतलब वो पूछी कि तेरा वो जो गांठ बना हुआ था वो क्या कैसा है, तो वो बोला कि वो तो है ही नहीं। तो मैं बोला कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, उसको काटना पड़ता है, डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, गुरुजी का चंदन लगाए थे उससे तो नहीं हुआ। तो वो बोला कि नहीं है, मैंने थोड़ा सा उसको ऐसे खरोच दिए थे, उसका तो वो अपने आप कब निकल गया पता भी नहीं चला, ऐसा बोला। इसको भी उतना, ये भी फिर ठीक से ढंग से बताता ही नहीं है। तो फिर वो मतलब गांठ है ही नहीं संगत, एकदम प्लेन है उसके जगह। तो गुरुजी का वो चंदन लगाने से ही वो सब, वो कब पता मेरे भी माइंड से उतर गया, और वो गांठ कब निकल गया वो भी पता भी नहीं चला। इसके लिए गुरुजी आपका अनंत अनंत शुक्राना। आपने मैसेज किए थे कि तेरे बेटे के ऊपर बॉडी में गांठ है, तो वो आपने बता भी दिए, निकलवा भी दिए गुरुजी। आपने हॉस्पिटल जाने का कोई नौबत ही नहीं आने दिया। इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी, मेरे बेटे के गले में बहुत ज़्यादा दर्द था, और उस दर्द से उसको मतलब बुखार भी हो रहा था। तो ये मुझे बता नहीं रहा था, तो अपने आप पानी गर्म करके पी रहा था। एक दिन खाना भी नहीं खाया। तो दूसरा दिन मैंने इसको पूछा कि तुझे कुछ हुआ है, गले में कुछ हुआ है? तो वो बोलता है कि हाँ बहुत दर्द हो रहा है। अब जब पूछी तो बता रहा है। तो फिर इसने अपने से दवा भी लाकर खा लिए, पर कुछ इसको ठीक नहीं हुआ, मतलब दर्द ही ठीक नहीं हो रहा है, ऐसा बोलने लगा। तो फिर मेरे मुंह से निकल गया संगत जी, तू ठीक 7 बजे गुरुजी का शाम को जोत जलाएगा। और ऐसा तू कितना 3 दिन बोले थे शायद, 3 दिन करने के लिए इसको मैं 3 या 5 दिन वैसे ही मुझे भूल, हे भगवान, 3 या 5 दिन इसको मैंने बोली थी कि जोत जलाने के लिए। और इसने जब पहला दिन, इसको दवा से भी कुछ नहीं हो रहा था, गर्म पानी पीने से भी कुछ नहीं हो रहा था, ये गले से कुछ खा ही नहीं पा रहा था, इतना दर्द हो रहा था इसको। और अपने आप गला बोल रहा है कि ये गला को तो मैं दबा दूंगा, इस टाइप से बोल रहा था ये। तो मैंने इसको बोली कि तू अभी ठीक 7 बजे, आज शाम को तू 7 बजे गुरुजी का जोत जलाएगा और गुरुजी से अरदास करेगा, यही कि जो तेरा ये दर्द हो रहा है। तो इसने वैसे ही किया। मैंने इसको बोली कि तुझे पता है ना कि आज तुझे क्या करना। तो ये बोला कि हाँ अभी 7 बजने में टाइम है, मैं कर दूंगा मम्मी। तो ये इसने किया भी संगत जी। जैसे इसने जोत जलाया संगत जी, 5 मिनट में इसका दर्द खत्म। इतना दिनों से ये परेशान था, पर इसको कोई मतलब दवा खा रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, गर्म पानी पी रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, ये दर्द से रो रहा था। तो जैसे गुरुजी का जोत जलाया इसने, 5 मिनट बाद इसको दर्द का इसको कोई फील नहीं है। और बोलता है कि रात को कि मम्मी खाना दीजिए। तो मैं बोले कि अरे तुझे दर्द है? तो बोला कि हाँ हल्का है और अभी ठीक लग रहा है। तो इसको भी तो विश्वास हो गया गुरुजी के ऊपर। तो इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। आपने शायद मेरे बेटे से जोत जलाने का सेवा लेना चाहते थे, सेवा भी लिए और इसका कष्ट भी आपने दूर किए। इसको
ये आपको तहे दिल से शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने हर पल मेरे साथ दिया, मेरे परिवार का साथ दिया। और जो कोई संगत बोलती है कि मुझे कि तुझे तो कोई तकलीफ़ भी नहीं होता होगा, गुरुजी तेरा बात सुनता है और गुरुजी मतलब तेरे और तेरे परिवार को अच्छे से संभाला। ऐसा नहीं है संगत जी, हर इंसान को मतलब कोई ना कोई कष्ट से टेंशन होता ही है। ऐसा नहीं कि मैं गुरुजी मेरे ऊपर मेहर है और मेरे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा नहीं है। जो इन धरती पे आता है उसको दुख झेलना ही पड़ता है। गुरुजी अपने जब चोले में थे तो उन्होंने भी अपना इंसानी चोला छोड़ना पड़ा, क्योंकि ये ही प्रकृति का नियम है संगत जी। हम लोग इंसान बनकर आए हैं, जो हम लोगों ने कर्म किए उसका हम लोग को कष्ट झेलना ही पड़ता है। बस ये है कि गुरुजी हिम्मत देते हैं, सब्र सिखाते हैं और वो चीज़ को आसानी में मतलब हम लोग को उतना झेलना नहीं पड़ता है जितना हम लोग की किस्मत में लिखा होता है। पर गुरुजी हम लोग की किस्मत को भी पलट देते हैं। और वो अगर हम लोग सच्ची श्रद्धा रखेंगे, गुरुजी का शुक्राना करते रहेंगे, गुरुजी अगर खुश हो जाए, गुरुजी अगर हम लोग पर मेहरबान हो जाए, तो गुरुजी का वो वचन याद है कि गुरुजी को जिस पर कोई भी भक्त पर अगर गुरुजी का दिल आ जाए, मेहरबान हो जाए, तो गुरुजी उनका जीवन भी मतलब किस्मत पलट सकता है। ऐसा कुछ था तो संगत जी, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग अपने अपने कर्म के हिसाब से कष्ट झेलते हैं। तो मुझे भी अब होता है, मैं भी बीमार रहती हूँ, मेरा बेटा रहता है, पर गुरुजी वो चीज़ को ज़्यादा देर दिन तक टिकने नहीं देता है, वो ख़त्म कर देता है। क्योंकि मैं गुरुजी के जैसे जपजी साहिब पाठ सुनती रहती हूँ, सुखमनी साहिब पाठ सुनती रहती हूँ, मंत्र जप घर में चलाती रहती हूँ। हस्बैंड को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, फिर भी उनसे लड़ के भी मैं मतलब सुनती रहती हूँ, आपको क्या हो रहा है, फ़ोन मेरा है, रिचार्ज मेरा है, मैं सुन रही हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है, ऐसा बोलकर मैं टाल देती हूँ संगत जी। जपजी साहिब, सुखमनी साहिब, ये गुरुजी बोलते हैं कि सुबह शाम ये सुनना हम लोग के लिए अनिवार्य है, एकदम ज़रूरी है संगत जी। इसलिए मैं सुबह जब भी उठती हूँ जपजी साहिब पाठ लगाती हूँ, सुखमनी साहिब पाठ लगाती हूँ और गुरुजी के मंत्र जाप चलाती हूँ। यही हम लोग का दिनचर्या बनाना चाहिए। और शायद ये सबके लिए संगत जी हम लोग को, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं जपजी साहिब पाठ और सुखमनी साहिब पाठ जो घर पर रोज़ रेगुलर सुनते हैं, करते हैं, तो ब्लैक मैजिक का कोई जगह नहीं रहता, उसका जगह डस्टबिन में भी नहीं रहता है, ऐसा गुरुजी बोलते हैं। तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे ये सेवा दी कि मैं रोज़ जपजी साहिब पाठ, सुखमनी साहिब पाठ और मंत्र जाप चलाती हूँ। बस कभी बाई चांस मुझे अगर कहीं जाना होता है या फिर कहीं होता है तो मैं जपजी साहिब पाठ सुनती हूँ, पर कभी कभार मतलब लगा नहीं पाती हूँ। इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी महाराज। अब मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम करती हूँ। जो संगत सुन रहे हैं उनका भी भला, और जो संगत मेरा सत्संग शेयर करे उनका भी भला, हम सब को भला करे गुरुजी, सब पर मेहर करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज जी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।